जाऊं तेरे रंग में। रॉकी! रॉकी! अरे बचुआ! बचुआ! उठ जा रे बचुआ! अरे बचुआ उठ जा रे बचुआ! उठ जा बचुआ! रॉकी! क्यों कर रही है आप ये सब? कुछ बदला लेना है, कोई दुश्मनी है तो बता दीजिए ना आप। अगर आपको कोई गलतफहमी है तो हम बात करके सुलझा सकते हैं ना। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। कौन कह रहा है आपको ये सब करने को? किसने कहा है आपको? पैसे चाहिए आपको? आप रकम बताइए, हम आपको दुगना अमाउंट देंगे, पक्का। आप बात तो कीजिए कुछ। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हम बस वो कर रहे हैं जो हमें करने को कहा गया है, और इस वक्त हमें तुम्हें मारने का आदेश नहीं दिया गया है, इसीलिए इतनी जबान चला रही हो। अगर जिंदा रहना है तो यहाँ चुपचाप बैठी रहो, वरना अगली बार आदेश का इंतजार नहीं करेंगे हम। बचाओ! कोई हेलो, काम हो गया? जी। शकल दिखाओ उसकी। जिंदा क्यों रखा है इसे? तुमने तो इसे मारने की सुपारी दी थी ना मुझे। अभी तो इसे और तड़पाना है। इतनी आसान मौत नहीं मारूंगा मैं इसे। आखिर 20 साल से इस बदले का इंतजार कर रहा हूं मैं। उसका मजा इतना जल्दी खत्म नहीं होने दूंगा। अभिषेक को! अरे डॉक्टर को बुला, जल्दी डॉक्टर को बुला। नहीं बचुआ! काशी जी, एक मिनट मैं देखता हूँ। गाड़ी निकाली यार, हॉस्पिटल लेके चलना। रॉकी को जल्दी कर। जल्दी कर बेटा। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बहुत देर हो चुकी है। देर हो चुकी है मतलब? रॉकी नहीं रहा, इज नो मोर।
ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? उठ रॉकी। इंस्पेक्टर साहब, अच्छा वो आप आ गए। देखिए ना, हमारे भाई की शादी थी, वो ऊपर से गिर के। आप प्लीज पता कीजिए किसने किया ये सब, प्लीज आइए। देखिए, रियली सॉरी, लेकिन हम यहाँ इस सिलसिले में नहीं बल्कि एक दूसरे केस के बारे में आपसे बात करने आए। दूसरा केस? जी सुनिए, अंदर आइए आप। अभिषेक पांडे कौन है? जी जी, हम इंस्पेक्टर साहब, ये हमारा भाई ऊपर से गिर, आप देखिए ना। लेकिन वो इतनी ऊंचाई से कैसे गिरा? ये बहुत अनहोनी हो गया दरोगा साहब, ये बहुत अनहोनी हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। आप पता लगाइए, ये जो षड्यंत्र किया हम उनका नहीं छोड़ेंगे, हम उनका नहीं छोड़ेंगे। हमारा बचुआ हमसे छीन लिया। कौन है ये लड़की? और हमारी पत्नी का पर्स तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है? ये पर्स आपकी पत्नी का है? जी, कुछ पूछ रहे तुमसे कि हमारी पत्नी का पर्स तुम्हारे पास कैसे आया? कहाँ है वो? देखिए, आपकी पत्नी का पर्स मुझे मंदिर में मिला था। जब तक मैं ये उन्हें देने गई, तब तक क्या? आपकी पत्नी पता नहीं बड़ी जल्दबाजी में थी। आपकी पत्नी शायद किसी खतरे में। क्या? तो बेटा क्या कह रहे हैं ये कह रहे कि दानी की जान खतरे में। अब चिंता मत करिए, हम बात कर रहे हैं इनसे। अब जाइए प्लीज उधर, हम बात कर रहे हैं। आप प्लीज जाइए वहां, प्लीज, हम बात कर रहे हैं इनसे। मतलब खेल शुरू हो चुका है। तुम कहना क्या चाहती हो? हमारी पत्नी खतरे में? क्या कह रही हो तुम? वो क्या है ना, मंदिर के बाहर ही मेरी दुकान है और उसी समय मैं मंदिर में बच्चों को खाना खिला रही थी। वो क्या है ना, हरी मिर्च से भी तीखी है वानी। इसीलिए आपकी पत्नी का चेहरा देख के मुझे समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने फौरन पुलिस को फोन किया और यहाँ पे आ गई। मैंने अपना नंबर और पता भी दे दिया है। आपको कुछ जरूरत होगी ना तो बेफिक्र मुझे फोन कीजिएगा। 2 मिनट वाले नूडल बनने से पहले मैं यहाँ पे आ जाऊंगी। वो क्या है ना, जरूरतमंद को मुफ्त में खाना देना और मददगार को मदद करना आदत है मेरी। अब मैं चलती हूँ। हाँ, एक सेकंड। पांडे जी, ये क्या कर रहे हैं आप? इंस्पेक्टर साहब प्लीज,
एक मिनट दीजिए हमें। तुम्हें क्या लगा कि तुम यहां अगर हमें सब कुछ बताओगे तुम इतनी आसानी से जाने देंगे हम? जाने क्यों नहीं देंगे आप? आपके घर में मातम चल रहा है, मैं अनजान यहाँ रुक के क्या करूंगी? तुम हमारी पत्नी को ढूंढने में मदद करोगे। और जब तक वो मिलने जाती है तुम कहीं नहीं जाओगी। क्या? छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या हुआ? अरे सदमे में तुम्हारे दिमाग में ककोरे उग गए हैं क्या? ये इतनी बकवास कर रहे हैं और आप भी सुन रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। तुम भूल गए हो क्या कि तुम्हारी बीवी की तकलीफों के बारे में बोल के मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ और तुम मेरे ही सर में धनिया बो रहे हो? हद है यार। छोड़ो मुझे। देखो मुझे घर जाना है, मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ। बावर्ची हूँ मैं, तुम्हें जासूस दिख रही हूँ क्या? पौष्टिक खाना खिला के तुम्हारे शरीर को ताकत दिला सकती हूँ, पर तुम्हारी पत्नी को ढूंढ नहीं सकती हूँ मैं। छोड़ो, छोड़ो ना। नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आखिरी बार हमारी पत्नी को तुमने देखा था और उन हमलावरों को भी, और जब तक हमारी पत्नी मिल नहीं जाती तब तक हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हमारी पत्नी को ढूंढने में हमें तुम्हारी मदद चाहिए। इन्हें आपके साथ रुकने की जरूरत नहीं है, इन्होंने हमें सारी डिटेल्स दे दी है। हम आपकी पत्नी को ढूंढ निकालेंगे और अगर इनकी जरूरत हुई तो हम इन्हें वापस बुला लेंगे। फिलहाल आप इन्हें जाने दीजिए। शुक्रिया। अच्छा वो इस संगी की थोड़ी अक्ल तो है। एक सेकेंड, तुम जो कुछ भी कह रहे हो ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। हमारे भाई की यहां मौत होना, हमारी बीवी का गायब होना, ये सिर्फ हादसे नहीं है, ये साजिश है। और हो ना हो इन सब के पीछे किसी एक ही आदमी का हाथ है। हे भगवान, हमें तो लगा था कि इतने दुखों के बीच ध्रुव एकदम टूट जाएगा, हार जाएगा, लेकिन नहीं, ये तो अभी भी अपना दिमाग चला रहा है। एक सेकेंड, तुम कह रही कि तुमने हमारी पत्नी और उन हमलावरों को देखा है। अगर तुमने उन्हें देखा है तो हो सकता है उन हमलावरों ने भी इसे देखा होगा। तुम्हारी भी जान खतरे में हो सकती है। किसी और का तो पता नहीं, पर तुमसे जरूर डर लग रहा है मुझे। वैसे तो हरी मिर्च से भी तीखी है वानी, पर तुम मेरी जिंदगी का चटनी क्यों बना रहे हो? चाहिए सादी दाल और तुम उसमें जबरदस्ती तड़का मार रहे हो। क्यों? देखो मैं खुद को संभाल लूंगी, तुम जाओ अपनी बीवी को संभालो, उसे खोजो। मेरे अंगरक्षक बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मैं ना खुद अपने लिए काफी हूं। इंसान है कि खंबा। देखो तुम्हारे घर का माहौल गंभीर है, मुझे कुछ ऊट पटांग करने में मजबूर मत करो। देख रहे हो रबर की सैंडल है, कल ही भिगोई है। अगर इसका स्वाद नहीं चखना तो मेरे रास्ते से हटो। जाने दो मुझे, घर जाना है। नहीं जाने देंगे। तुम जानती हो जब किसी को पता हो कि उसकी जान खतरे में है तो उसके चेहरे के रंग उड़े होते हैं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे तो जरा सा भी फर्क नजर नहीं आ रहा हमें। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन हमलावरों के साथ तुम भी मिली हो और सब कुछ तुम्हारा किया कराया? अरे संकी के साथ तो तुम शक्की भी निकले। तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ थी कैसे? वो जानबूझ के भाग तो नहीं गई? मतलब पूछ रही हूं मैं, तुम्हारे जैसे बैल बुद्धि के साथ रहना आसान थोड़ी ना है।
उस बेचारी को तो पद्माश्री मिलना चाहिए तुम्हारे साथ शादी करने के लिए। क्या घूर क्या रहे हो? मदद करने वाले हाथ को नोच रहे हो तो इंसान तो यही कहेगा ना, शराफत का जमाना ही नहीं रहा, पापी हो गई है दुनिया, पापी। और मेरे जैसे पुण्य आत्मा के लिए ये दुनिया में कोई जगह नहीं है। पर अब क्या करूं, मेरी जिंदगी की सब्जी जली हुई है। अब इस दुनिया में आ गई हूं, जीना तो पड़ेगा ही ना। रुको, ये देखो मेरा आधार कार्ड, मेरा नाम, मेरा पता, मेरी माँ का नाम। देखो देखो, ठीक से देखो, जो भी बोला है सच बोला है मैंने। पहली बात कि इससे कुछ साबित नहीं होता, और दूसरी बात यह कि तुम यहां पर सेफ हो, खतरे में नहीं हो तुम, समझी? और वादा करते कि तुम्हें और तुम्हारी मां को हम सुरक्षित रखेंगे। ध्रुव वैसे तो चुप नहीं रहेगा, हमें ही कुछ करना होगा। ध्रुव जी, ये आप क्या कह रहे हैं? इतनी आसानी से आप इस लड़की पे भरोसा कैसे कर सकते हैं? इसी लड़की ने धानी के साथ कुछ किया है। पता कहाँ है हमारी बहन धानी? बताओ, हम उसकी बहन है, बताओ वो कहाँ है? हे भगवान, कहीं तुम्हारे आदमी ने रॉकी का ये हाल तो नहीं किया? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम लोग? बताओ कहाँ है धानी? कहाँ है धानी? सृष्टि हमारी बात काबू रखो अपने आप पे, प्लीज, रिक्वेस्ट करते हैं हम। आराम करो थोड़ी देर, वहां पर बैठो प्लीज। हम बात कर रहे हैं ना इससे, आओ आओ हमारे साथ आओ। कुछ पूछ रहे, बताओ हमें, कहाँ देखा था तुमने उसे? तुम पहले मेरा हाथ छोड़ो। छोड़ो। नहीं छोड़े। बच्चों ये कहाँ हो रहा, कुछ समझे? हमें विश्वास नहीं हो रहा, हमारा सर फट जाएगा, हम सच कह रहा हूँ। पापा प्लीज प्लीज अपने आप को संभालिए, आप प्लीज अपने आप को संभालिए। अगर आप टूट जाएंगे तो फिर माँ और बुआ को कौन संभालेगा? प्लीज चिंता मत करिए, आप धानी की चिंता मत करिए, वो छोड़ दीजिए। हम वादा करते हैं हम धानी को सही सलामत वापस घर लेकर आएंगे। इंस्पेक्टर साहब, आप जल्द से जल्द तहकीकात कीजिए, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि हमारा भाई छत से गिरा नहीं था, बल्कि उसे धक्का मारा गया। और अपने भाई के खूनी का नाम जल्द से जल्द जानना चाहते हैं। और तुम चलो हमारे साथ। अरे अरे, वापस मेरा हाथ पकड़ लिया। छोड़ो, हाथ छोड़ो मेरा। अब बस भी करो, तुम तो ऐसे चिपक के रखे हो जैसे उबली के घुइया। देखो मिस्टर, तुम्हारे घर में हादसा हुआ था, इसलिए मैंने वहां पे ज्यादा रायता नहीं फैलाया, वरना ये जो गुस्ताखी की है ना तुमने, इसका जवाब मैं वहीं पे बहुत अच्छे से दे सकती थी। पर ये महाशय अपने आप को आलू समझ के रखे, और तुम क्या भूल गए हो, मैं ही वही लड़की हूँ जिसने तुम्हारी बीवी का सच तुम्हें बताया है। और तुम्हें कहा मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, पर तुम तो मुझे ही कड़ाई समझ के करची मार रहे हो। और ये लाल लाल टमाटर जैसी आंखें और चेहरा दिखा के डरा रहे हो मुझे? क्या कर रहे हो? डरा रहे हो? डरा रहे हो मुझे?
मुझे। नहीं छोड़ेंगे। नहीं? क्यों? अभी बताती हूँ तुम्हें। मैडम, मैडम इन्हें जरा गिरफ्तार कीजिए, ये दिन दहाड़े मुझे छेड़ रहे। ये सही है? हाँ, आज जो मदद करने का सलाह मिला ना मुझे, ये मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। भगवान कसम, हाँ, आज के बाद किसी भी फटे में टांग नहीं अड़ाऊंगी। किसी की मदद करने जाओ तो मेरी सीधी सादी जिंदगी में मिर्ची का तड़का लग जाता है। बस बस बस, बहुत हो गया। बड़े बड़े शेफ भी इतने उदाहरण नहीं देते जितनी तुम दे रही हो। कानों में से खून निकल आया हमारे। दिख नहीं रहा है? ओह, अंदर अंदर खून बह रहा होगा ना। अगर कान का पर्दा फट गया तो वैद्य जी को बुलाना पड़ेगा। बुला के लाती हूँ मैं। बिल्कुल नहीं, हम ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सिर्फ इतना बताओ कि हमारी बीवी के बारे में और क्या जानती हो? आखिरी बार कहां देखा था उसे, प्लीज। हमारी बीवी के बारे में और क्या जानती हो? आखिरी बार कहां देखा था उसे, प्लीज। तेरी की एक बात बताओ तुमको, तुम्हारा ये जो दिमाग है ना, ये थोड़ा सा कमजोर है। सुबह उठ के बादाम खाया करो। एक कहानी कितनी बार सुनोगे? मुझे कोई एक बात एक बार बता देता है तो मेरे दिमाग में छप जाता है। और तुम्हें देखो, इतनी खास बात बार बार भूल जा रहे हो। ठीक है, एक आखिरी बार बताती हूँ, इस बार ध्यान से सुनना। तो मैं इस तरफ से एक्सप्रेस स्पीड से यहां से भागी हुई चली गई थी और पहले भी बोल चुकी हूँ, जरा ध्यान से सुनना प्लीज। मैं तुम्हारी पत्नी यहाँ पे पूजा कर रहे थे। बेटा, पर फिर वो गायब हो चुकी थी। मैं उसे तभी पर्स दे देना चाहती थी, पर फिर दिखी ही नहीं। अभी तक समझ नहीं आ रहा कहाँ गई होगी। ठीक है, इसके सिवा और कुछ देखा था क्या तुमने? क्या चाहते हो? झूठ बोलो या पिक्चर की कोई कहानी सुनो? खामखा क्यों बात बढ़ा रहे हो? अरे कह रही हूँ नहीं पता तो नहीं पता ना। कुछ पता होता तो बता देती, झूठ क्यों बोलती? देखो, मैं मानती हूँ मैं तड़के की तरह चरचर करती रहती हूँ, और अगर कोई तनाव का आंच बढ़ा दे तो आग भी लगा देती हूँ। लेकिन असल में मलाई की तरह नरम और मासूम हूँ मैं। मुझे जो भी पता था मैंने तुम्हें बता दिया है। देखो, तुम्हारे भाई और बीवी के लिए मुझे भी बुरा लग रहा है। मेरी सहानुभूति है तुम्हारे साथ, लेकिन इससे आगे मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तो प्लीज अब जाने दो मुझे। रुको। अब क्या है? तुम्हें घर तक छोड़ देते हैं। इसी बहाने ये भी पता चल जाएगा कि जो कुछ भी तुमने हमें बताया हमारी बीवी के बारे में, वो सच है या गलत। बोलता हम कैसे विश्वास कर ले? दारोगा साहब, हंसता खेलता जवान बच्चा, किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। तो ऊपर जाता है और एकदम से भोलेनाथ उसको अपने पास बुला लेते। नहीं। देखिए काशीनाथ जी, बिना किसी सबूत के मैं ये कैसे मान लूं कि ये मौत हादसा नहीं बल्कि खून है?
अरे हम आपको मारने के लिए थोड़ी कह रहे हैं दारोगा साहब। आप पुलिस वाले हैं, आपका काम है शक करना, शक कीजिए, लेकिन आप तफ्तीश कीजिए, पता लगाइए कि ये कैसे हो गया। ठीक है काशीनाथ पांडे जी, जब आप इतना कह रहे हैं तो मैं अपनी बुनियादी तफ्तीश शुरू करवा देता हूँ, ठीक है? बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत मेहरबानी आपकी। आप सब लोग जब तक हमारी पूछताछ और जांच पड़ताल पूरी नहीं हो जाती तब तक ना तो कोई अंदर से बाहर जाएगा और ना बाहर से अंदर आएगा। आप लोगों की भलाई इसी में है कि आप हमें कोऑपरेट करें। आप इस फंक्शन का शुरुआत से वीडियोग्राफी कर रहा था? जी। इधर आइए, हमारे साथ आइए, इधर आइए। सुनो, तुम मेरे घर नहीं जा सकते हो। मेरी माँ बीमार है, कैंसर हुआ है उन्हें। हम दोनों अकेले ही इन हालातों से लड़ रहे। पापा भी नहीं है मेरे। इसमें अगर वो एक अनजान इंसान और पुलिस को अपने दरवाजे पर देखेगी तो बहुत परेशान हो जाएगी, खामखा दुखना बीमार पड़ जाएंगी। मैं हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। मेरा विश्वास करो, तुम्हारी बीवी के साथ जो भी हुआ है उसमें मेरा हाथ नहीं है, सच बोल रही हूँ। ठीक है, तो फिर क्या तुम्हारे पास पुख्ता सबूत है ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम्हारा हाथ नहीं? तुम तो यार अजीब ही इंसान हो। एक तो मैं तुम्हारे सामने थाली परोस के दे रही हूँ और तुम मुझ पर ही शक कर रहे हो कि मैंने जहर मिलाया होगा। हे भगवान, फिलहाल तो देवी माँ के अलावा मेरा कोई गवाह नहीं है मेरी सच्चाई साबित करने के लिए। ठीक है, तो फिर एक काम करो, देवी माँ को कहो कि तुम्हारी गवाही दे दें। अब देखिएगा बैरिस्टर साहब, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सर हमें, हाँ देखिए देखिए देखिए। बाबा क्या हुआ? अभिषेक, वीडियोग्राफी निकाला ना कि पूरा हमारा समारोह का, देखो हमारे बेटों के साथ क्या हुआ, मुजरिम पकड़ा जाएगा। अरे बीच में बंद कैसे हो गया? सर वो वेटर ने धक्का दिया तो उस वजह से। अरे झूठ तो नहीं बोल रहा। काशीनाथ जी, काशीनाथ जी, हमने सारी छानबीन पूरी कर ली है, लेकिन हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे हम इसे कत्ल साबित कर सकें। हमारी टीम ने सभी मेहमानों से पूछताछ कर ली है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं। अगर
रॉकी की मौत में सच में किसी का हाथ रहा भी तो अब तक तो वो आदमी गायब हो चुका होगा। ये तो होना ही था। इतनी सफाई से जो खेल खेला है हमने। रॉकी तो गया ही, धानी भी अपना नरक भुगत रही होगी। ध्रुव जी, हमें वानी को छोड़ना होगा। जानते हैं, बल्कि हम खुद चाहते हैं कि उसे उसके घर छोड़कर आए हम, ताकि उसकी सच्चाई के बारे में हमें पता चल सके। लेकिन एक बात अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त हमारे लिए धानी को ढूंढना ज्यादा जरूरी है, और ऐसे केसेस में शुरुआत के 24 घंटे बहुत मायने रखते हैं। कोई रिस्क नहीं ले सकते हम। हे माता रानी, तुमको तो पता है मेरी जिंदगी की सब्जी में कितने सारे मसाले हैं। एकदम नबी तुली इंसान है मैं। ना ही मुझे खाने का बिगड़ा हुआ स्वाद पसंद है और ना ही जिंदगी का। और अगर 5 लोग मेरे घर पहुंच गए तो सबको रात को खाने में वानी का कूरमा मिलेगा। प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ब्रह्मरूपे सदानंदे नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। हमारी मदद कीजिए देवी माँ, निकालिए हमें यहाँ से। वानी, तुम्हें जहां छुपना छुप जाओ, लेकिन हम तुम्हें ढूंढते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। तुम समझती क्या खुद को? तुम वहां से भाग जाओगी और बच जाओगी। एक बात अच्छे से ध्यान रखना तुम, कि जब तक हमारी पत्नी हमें मिल नहीं जाती तब तक तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी? कितने
में नृत्य करवाओगे? इतने में तो भगवान भी मान जाते, पर तुम तो टेस्ट से मसीह नहीं हो रहे हो। नहीं पता तुम्हारी बीवी कहाँ है। अब क्या करूँ, हाथ में गुदवा लूं? देखो, मुझे नहीं पता तुम्हारी बीवी कहाँ है। देखो, देख लो ठीक से। अब बख्श दो, प्लीज जाने दो, मुझे घर जाना है। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। एक बात याद रखना कि जब तक हमारी बीवी नहीं मिलेगी, जब तक धानी नहीं मिल जाती हमें, तुम कहीं नहीं जाओगे हमारे साथ। बात खत्म। अच्छे से पकड़िए इसे, और इस बार भागनी नहीं चाहिए ये। हेलो दोस्तों, मेरा नाम वानी मिश्रा है। मैं अभी लखनऊ के सुल्तानपुर रोड पे हूँ। आप पहले इन्हें देखिए, इन ऑफिसर्स को देखिए। ये ध्रुव पांडे इन ऑफिसर्स के साथ मिलकर मुझे बंदी बना के रखा है। फोन छोड़ो। क्यों छोड़ूं? मैं सबको सच्चाई बता रही हूँ। पहले तो इन लोग सबने मिलके मेरे ऊपर झूठा इल्जाम डाला, और अभी मुझे घर भी नहीं जाने दे रहे। आप लोग प्लीज मेरी मदद कीजिए, नहीं तो पता नहीं इन लोग मेरे साथ क्या करेंगे। आप लोग ना विमेन हेल्पलाइन में फोन करके पुलिस को भिजवा दीजिए। हाँ, यही कीजिए, वरना पता नहीं आज मेरा क्या होगा। प्लीज पुलिस। क्या कर रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? समझते क्या खुद को? हाँ, ये सब करोगे तो बच जाओगे क्या? अगर दोबारा ऐसी हरकत की ना तो फोन तोड़ देंगे तुम्हारा। पहले भी कहा तुमसे कि जब तक धानी नहीं मिल जाती कहीं नहीं जाने देंगे तुम्हें। और तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसी हरकतें करोगे और बच जाओगी? नहीं, एक बात याद रखो, बल्कि ये हरकतें करने के बाद हमारा शक तुम पे और बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है ये सब? मैडम बचाओ, आप आ गए, वरना पता नहीं ये संकी मेरा क्या हाल करता। क्या कर रहे हो तुम सब ये लड़की के साथ में? मैडम, ये लड़की एक किडनैपिंग केस में अहम गवाह है। हम बस छानबीन कर रहे थे मैडम। छानबीन करनी है तो अकेले में करिए, गवाह को जबरदस्ती साथ लेकर नहीं। और अगर इस लड़की पर शक है ना तो उसे गिरफ्तार करके थाने ले जाइए, वहीं कीजिएगा अपनी पूछताछ, इस तरह यहाँ सड़क पर नहीं। खबरदार, इस लड़की की जानकारी लेकर इसे इसके घर छोड़ दीजिए। शुक्रिया। ध्रुव जी, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपकी पत्नी को ढूंढ लाएंगे। छोटा सा सरप्राइज है जो हम दोनों को हमेशा एक दूसरे से जोड़ कर रखेगा। चूड़िया? कहाँ हो तुम धानी?
हुआ साहब? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ काम था आपको? नहीं, वो दरअसल अंदर से कुछ आवाज आ रही थी। हम गरीबों का मोहल्ला है साहब, जरा सी हवा चलती है तो ताड़पत्री बहुत आवाज करती है। वैसे कुछ खास हवा चल नहीं रही है। हाँ, तो कोई सामान गिर गया होगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो चल के देख लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। रहने दीजिए। आप किसी को ढूंढ रहे हैं? पुलिस भी थी आपके साथ। अगर आपको यकीन नहीं है तो तसल्ली करने के लिए अंदर आ सकते हैं, आइए। नहीं, हम ठीक है, शुक्रिया। जी। बड़ी सख्त जान है तू, हार नहीं मानेगी क्यों? आज तेरी वजह से फंसते फंसते बचे हैं हम। वैसे बड़ी किस्मत वाली है तू, बड़ा प्यार करने वाला पति मिला है तुझे। तुझे ढूंढने के लिए चप्पा चप्पा छान रहा है वो। बस 1 सेकंड में देर से आती तो तेरा पति तुझे ले ही जाता। पर क्या है ना, जब तक तू हमारे साथ है हम ऐसा होने नहीं देंगे। तेरे साथ वही होगा जो हम चाहेंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।